अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं वर्ड के ट्यूटोरियल नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3 के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा होम टैब के कुछ कमांड्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपको कल बताया गया था कि यहाँ से आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन देखिए वर्ड में एक और खुसूसियत है कि अगर आप यहाँ से चाहें तो अलग अलग स्टाइल के भी, ये देखिए अलग अलग स्टाइल के भी आप अंडरलाइन डाल सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके अलावा अगर आपको मज़ीद अंडरलाइन चाहिए यानी और चाहिए तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से आप मज़ीद अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी कि अंडरलाइन का स्टाइल अलग अलग यहाँ पे से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो अंडरलाइन वगैरह का कलर यहाँ से आप जैसे अंडरलाइन कलर ये अलग से भी चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर अलग रहे और अंडरलाइन का कलर अलग रहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ओके, आप यहाँ से भी अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से जो कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये अलग अलग स्टाइल भी इसके अंदर है। जो यहाँ पे आपको ये बिंदी नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करके अलग अलग अंडरलाइन भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये तो मैंने कल बता ही दिया था कि ये बीच में लकीर ये करने के लिए। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं। देखिए ये है आपका ये सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का क्या मतलब होता है? जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे हम लोग कोई तारीख लिखते हैं, जैसे कि ये लिखा और उसके बाद हम टी और एच लिखते हैं और स्पेस मारेंगे तो देखिए खुद ब खुद जो है ऊपर चला गया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोल और माउस का आप स्क्रॉल बटन ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जूम होता चला जाएगा आपका सफ़ा, जितना जूम करना हो। या फिर आप यहाँ से भी पकड़ के जूम कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए छोटा हो रहा है और यहाँ से आप चाहें तो जितना जूम करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ चला गया। आप चाहते हैं कि ना जाए, ये यही सही है कि ये जाना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह लिखा जाता है 10th। लेकिन अगर आप कहीं पर नहीं ज़रूरत हो और इस तरह हो रहा हो तो आप यहाँ से देखेंगे तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, और अगर करने की ज़रूरत पड़े कहीं पे और ना हो रहा हो तो आप यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नीचे की तरफ करना हो तो यहाँ से सबस्क्रिप्ट यानी नीचे की तरफ कर सकते हैं। मैथ वगैरह में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गिनती वगैरह लिखने के लिए। ओके, तो ये है। तो इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए करते हैं, डेट वगैरह लिखने के लिए अगर ऊपर करना हो तो यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें इस चीज़ को, इन दोनों के बारे में तो मैंने गुज़िश्ता सबक में बता ही दिया था। यहाँ पे देखेंगे आप चेंज केस का एक ऑप्शन होता है। इसमें अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें क्या है कि पहला हर्फ सिर्फ बड़ा है, बाकी सारे हरूफ छोटे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा कि जो लाइन आपने सेलेक्ट किया है उसका पहला हर्फ जो है इस तरह से बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे। इसमें सारे हरूफ स्मॉल लेटर्स में हैं तो सारे हरूफ छोटे हो जाएंगे, और ऐसे ही इसमें सारे हरूफ बड़े हैं तो सारे हरूफ बड़े हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो कि हर वर्ड का, हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा है तो इस तरह हो जाएगा। और इसमें क्या है कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ छोटा है, बाकी हरूफ बड़े हैं। तो जिस तरह आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देखें तो सारे हरूफ बड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा हो जाए तो आपको अलग से मिटा कर लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा हो जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए खुद ब खुद सिर्फ पहला हर्फ क्या है बड़ा है, बाकी हर्फ को छोटा कर दिया। जबकि पहले इस तरह था, अब ये इस तरह हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको काट के लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे बाद में समझ में आएगा सारे हरूफ बड़े होने चाहिए तो आप सारे हरूफ बड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे जिसमें सारे हरूफ बड़े हैं तो वो सारे हरूफ बड़े कर देगा।
तो जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि शुरू में तो समझ में नहीं आया, शुरू में हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन बाद में समझ में आया चलो यार इस लाइन के तमाम हरूफ को बड़े में रखता हूँ, यानी कि ये कैपिटल लेटर्स में हो, तो यहाँ से आप इस तरह से कर देंगे तो सारे हरूफ बड़े हो जाएंगे, आपको काट के लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं ऑटोमेटिक, खुद ही आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें बेहतरीन डिज़ाइन दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा है इस तरह से यहाँ पे, तो इसमें कुछ ऑटोमेटिक दिए गए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप उसको देने के बाद यहाँ पे आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन का कलर डालना चाहते हैं, ये आउटलाइन डालना चाहते हैं यहाँ से कोई और, इसमें बहुत सारी सेटिंग दी गई है। देखिए यहाँ पे से इस तरह से ये आप यहाँ से ये आउटलाइन कितना मोटा रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे अगर आप फॉन्ट में आउटलाइन वगैरह डालना चाहेंगे तो यहाँ से आप कोरल की तरह जहाँ पे आप आउटलाइन डाल सकते हैं, जबकि इन पेज वगैरह में ऐसी सहूलत नहीं है। ओके, तो ये आपने देखा अभी इसको, इसमें आउटलाइन को, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लाल कलर दे दीजिए, रेड कलर, और यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर मोटा कर दूं तो यहाँ से आपको दिखाई दे देगा। ओके ये, और इसको फिर यहीं से जाके आप आउटलाइन कलर चेंज कर दीजिए, आउटलाइन में जाकर ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ से। ओके, तो इस तरह से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इसी में, तो इसके अंदर है शेडो, इस तरह से आप शेडो वगैरह डालना चाहते हैं तो शेडो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप कोई भी शेडो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये इस तरह के कुछ डिज़ाइन वगैरह दिए गए हैं, ये तो आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं इसके अंदर कि किसके अंदर क्या होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, एक सहूलत तो बहुत बड़ी इन्होंने ये दी है कि जो भी चीज़ आप करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला कर दूँ, ये वाला कर दूँ, तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन भी, डिज़ाइन की तरह मतलब जैसे कोरल वगैरह में हम अगर चाहेंगे भी तो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते, मतलब वहाँ तो करते हैं लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है MS वर्ड 2010 में। ओके, तो आप इन सब का इस्तेमाल करिए, बेहतर से बेहतर अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक आज आपने देखा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमसे बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर आपका कोरल ड्रा के ऊपर कोई वीडियो है या नहीं है, इसी तरह से आपका फोटोशॉप के ऊपर कोई वीडियो है या नहीं है। तो देखिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आज मैं अपने इसी से मुताल्लिक में सारी तफसील आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे, जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे एजाज कंप्यूटर्स, तो वैसे आपको मेरा ये पेज दिख जाएगा या इस तरह से आइकन आएगा, इस पर क्लिक करके आप मेरे इस पेज पर पहुँच सकते हैं। जब आप मेरे पेज पे पहुँच जाएंगे तब जो है आपको यहाँ पे इस तरह से होम पेज मिलेगा, वीडियोस मिलेगा। तो अब वीडियोस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आपको तमाम वीडियोस देखने पड़ेंगे कि भाई कौन कौन से वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो इसमें जिस तरह से तरतीबवार जो आखिर में वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखने हैं तो यहाँ से आप को जाना होगा प्ले लिस्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट में क्लिक करता हूँ, ये तो इसमें क्या है कि फोल्डर बना हुआ है इसमें तमाम इसके। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप इनपेज उर्दू सीखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनपेज उर्दू के अंदर देखें तो 33 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। तो आप तरतीबवार सबक की तरह, लेसन की तरह मैंने पढ़ाया है, चूँकि मैं देवबंद में जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में, तो मैं सेंटर ही चलाता हूँ और मैं कई सालों से सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 6-7 साल से, और इस लाइन में मैं तकरीबन 10-12 साल से हूँ। तो मैं जिस तरह से अपने सेंटर पर पढ़ाता हूँ मैंने उसी तरह से लेसन वाइज यहाँ पे सबक बनाया हुआ है। इसी तरह से अगर आप कोरल का देखें तो कोरल के अंदर भी तकरीबन 33 वीडियोज़ है, जिस पे अभी मैंने सिर्फ टूल बार पढ़ाए हैं। मेनू बार वगैरह भी बाकी है जिसके बारे में बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं, तो मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, मेनू बार के बारे में भी।
तो जितने वीडियोस आ गए हैं आप उनको भी देख करके बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। इस तरह से बैनर वगैरह से मुतालिक चाहिए तो बैनर से मुतालिक यहाँ पे शादी कार्ड है, बुक टाइटल्स हैं, ऐसे ब्रोशर है, यहाँ पे MS वर्ड का सबक शुरू हो चुका है, फोटोशॉप से मुतालिक 14 वीडियोज़ हैं, ऐसे ही रसीद एंड लेटर पेड से मुतालिक बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो ये सारे फोल्डर की शक्ल में है, ये आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में है। इसके अलावा देखिए कम्युनिटी टैब में मैं कभी कभी जो अच्छे वीडियोज़ होते हैं जो व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि शादी कार्ड जिसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं या फ़ायदेमंद है उनके लिए, तो वो सब वीडियोस मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही कि प्ले लिस्ट में आप जाएँ और जिस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, जैसे बैनर से मुतालिक, विजिटिंग कार्ड से मुतालिक या कोयल ड्रा से मुतालिक, तो आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे फिर से मैं एक मरतबा दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।